12 साल पहले शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, हाई कोर्ट में भाग के शादी की थी। ये लड़की अपने कमरे में मुर्दा पाएगी, उसका वालिद उसे अस्पताल ले गया। हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें औरत को गुलाम समझा जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़्यादातर मर्द हजरात अपनी बीवियों के साथ भी गुलामों जैसा सलूक करते हुए ये बात भूल जाते हैं कि एक दिन उनकी बेटी और बहन भी किसी के घर में बीवी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जाएगी। देही इलाकों में रहने वाले मर्दों पर तो हमेशा से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो जाहिल और अनपढ़ हैं, इसीलिए अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे मर्द भी अपनी बीवियों के साथ वही सलूक करते हैं जिसका देही इलाकों के मर्दों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये कहाँ की मर्दानगी है कि कोई मर्द मामूली से कसूर पर किसी बेबस खातून पर इतना तशद्दुद करे कि उसकी जान ही चली जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता जहाँ इंतहाई मजबूत होता है वहाँ इंतहाई नाजुक भी होता है। दोनों के दरमियान जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं वहाँ मामूली बातों पर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। मगर कई दफ़ा मामूली नोक झोंक भी भयानक रुख इख्तियार कर लेती है। खाना पकाने में ताख़ीर तो अक्सर घरों में हो ही जाती है, मगर ख़वातीन मोहतात रहें क्योंकि लाहौर के 2 इलाकों में शौहर को ताख़ीर से खाना और चाय देना 2 ख़वातीन के लिए इंतहाई बुरा साबित हुआ। दोनों ख़वातीन के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। अकरमपारा गुलबर्ग के रहायशी अनीस ने 12 साल कबल अपने इलाके के रहायशी जहीर बाबर की बेटी बदरुन्निसा को घर से भगाकर शादी की थी। ताहम शादी के बाद दोनों घरानों में सुलह सफाई हो गई थी। अनीस की 2 बेटियां हैं। 1 माह कबल अनीस ने अपने ससुराल फोन करके बताया कि बदरुन्निसा ने खुदकुशी कर ली है, जिस पर उसके ससुराल वालों ने पुलिस को इत्तला कर दी और शुबा जाहिर किया कि बदरुन्निसा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे उसके शोहर ने कत्ल किया है। 12 साल पहले शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, हाई कोर्ट में भाग के शादी की थी। 2 बेटियां मेरी, आमना और आयशा। मेरा प्रिंटिंग शॉप थी, इंटरनेट कैफ़े की, और साथ मेरा चिप्स वगैरह का काम था, समोसे वगैरह बनाता। 3:30 बजे उसने फ़ोन किया ना, इसने लड़के ने जिसने कत्ल किया है, उसने कहा भी अपनी सास को भी जब बच्ची बेटी तुम्हारी बीमार है, नहीं गिरी हुई बेहोश होकर। वो आया मौके पे, जब हमने सीधा हमने किया तो उसके नाक से और कान से खून आ रहा था और सर पे चोट थी और गर्दन पे जख्म के निशान थे, जैसे किसी के तसद्दुद करके कत्ल किया हो। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने अनीस के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में चेक किया तो बदरुन्निसा की हलाकत के वक्त अनीस की लोकेशन घर की ही निकली, जबकि अनीस ने उस वक्त अपनी लोकेशन बाहर की बताई थी। पुलिस ने अनीस को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने बीवी के कत्ल का एतराफ कर लिया। ये 17/4/2016 की रात को 2 बजे तकरीबन ये लड़की अपने कमरे में मुर्दा पाएगी, उसका वालिद उसे अस्पताल ले गया और उसको उसके अपने दामाद पे शुबा था कि इसने कत्ल किया है। उसके दामाद ने इस वाक़े को खुदकशी देने का रंग दिया, लेकिन हमने उसे गिरफ्तार किया, उसकी CDR हासिल की, मोबाइल फ़ोन की, उसकी पोजीशन लोकेशन देखी, वो उसकी लोकेशन घर में आ रही थी उस वक्त। तो इस दौरान तफ्तीश पर ये इसने जुर्म इकरार कर लिया। ये अब रिमांड वापसी जिस्म पर हमारे पास है। इंशाल्लाह जल्द इससे आला कत्ल हथौड़ी और दुपट्टा बरामद करके इसको जेल भिजवाएंगे। अनीस ने बीवी को क्यों कत्ल किया, आइए उससे ही जानते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक अनीस ने बताया कि वो रात को घर वापस आया तो उसने बीवी से खाना मांगा तो उसने खाना देने से इनकार कर दिया, जिस पर झगड़ा हुआ तो अनीस ने बीवी का गला दबाकर उसके सर में हथौड़ी दे मारी, जिससे वो हलाक हो गई। वजह ये बताइए कि मैं रात 1:30 बजे घर आया हूँ और मैंने
खाने का कहा खाना लाओ। उसने जवाब दिया कि अगर खाना खाना था तो बाज़ार से ले आते। वो मोबाइल यूज़ कर रही थी। मैंने उससे पूछा ये मोबाइल में क्या कर रही है, दिखाओ। उसने मोबाइल दिखाने से ये कहते हैं इनकार किया, हमारा झगड़ा हो गया। मैंने उसे गला दबाया और सिर पर थोड़ी मारी। मुलजम अनीस का कहना है कि वो रात 1:30 बजे घर आया, बीवी से खाना मांगा तो उसने कहा कि बाहर से ही लेकर आते और फिर मोबाइल फोन पर बातें करने लग गई। उसने बीवी से पूछा कि मोबाइल के साथ क्या कर रही हो और उससे मोबाइल फोन लेना चाहा तो उनके दरमियान झगड़ा हो गया। बीवी ने गिरेबान पकड़ा तो उसे उसका गला दबा दिया। मैंने खाना मांगा, खाना बना नहीं हुआ था। मोबाइल यूज़ कर रही थी। हर वक्त मोबाइल यूज़ करते रहते हो आप, घर का कोई काम भी कर लिया करो। मोबाइल पकड़ने की कोशिश की है, उस पर वो शाउडली मेरे ऊपर उसने गिरेबान पकड़ा इसने मेरा यहाँ से। तुम कौन होते हो ये पूछने वाले। उसने मेरा गिरेबान पकड़ा और मैंने उसका गला पकड़ा। पुलिस सुकाम का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है, जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। मकतूला के वर्सा का कहना है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपने देखा कि खाना ना देने पर होने वाला झगड़ा बीवी की जान ले बैठा। कुछ ऐसा ही मामला हरबंसपुरा की नौशीन के साथ भी हुआ, जिसने खाविंद को चाय बनाकर देने में ताखीर की। इस ताखीर का नतीजा क्या निकला, आइए देखते हैं। हरबंसपुरा के इलाके सलामतपुरा के रहायशी सब्जी फरोश अमीन की शादी 6 साल कबल नौशीन से हुई थी, जिससे उसके 2 बच्चे हैं। अमीन रोजाना सुबह सवेरे घर से चला जाता था और शाम ढले घर वापस आता था। 3 रोज कबल वो हस्बे मामूल शाम को घर वापस आया। उसने बीवी को कहा कि चाय बना दो, मगर नौशीन ने एक ना सुनी और घर के दीगर कामों में लगी रही, जिस पर अमीन ने सख्ती से कहा तो वो किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद किचन में गया तो अभी चाय नहीं बनी थी। उसने बीवी को बुरा भला कहा तो नौशीन ने बेलन उठाकर उसके सर में दे मारा, जिससे उसका सर फट गया। तो अमीन भी तैश में आ गया और उसने बीवी का गला दबा दिया, जिससे वो दम तोड़ गई। बीवी के हलाक होने पर अमीन बच्चों को साथ लेकर घर से निकल खड़ा हुआ और कई घंटे बच्चों को लेकर इधर उधर घूमता रहा और फिर उन्हें अपनी बहन के घर छोड़कर थाने पेश हो गया। चाह बनाने तो लड़ाई हुई, वो किचन च गई, मैं मगर चल गया तो उन्हें मेरे सिर च मारिया, घोटना जा सिर पाड़ गया मेरा। बाद च मैं गला दबा के मार देता। मुड़ के असीं फिरदे रहे सारी दिहाड़ी। मैं तो बच्चा रात अपने बच्चे छड़िया अपने शिरा को वापस आके पेश हो गया। पुलिस ने अमीन की निशानदेही पर उसके घर से नौशीन की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हम दोपहर का वक्त खाना खाकर लेटे थे तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो उन्होंने अंदर आकर आवाज़ दी है कि जी ये पुलिस बाहर आई है। तो हम बाहर आकर देखा है तो पुलिस थी, तो लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने पूछा कि जी क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने कहा जी ये सब्जी वाला जो है इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। बाहर से 2-3 से ताला लगा हुआ था, तो हमें इसकी खबर भी नहीं थी। पुलिस आने से खबर पता लगा कि इसने ऐसा किया है। तो दूसरा, कभी हमने इसकी लड़ाई झगड़ा भी नहीं देखा था दोनों मियाँ बीवी का। नौशीन के साथ जो कुछ पेश आया इसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि नौशीन ने अपने शौहर को चाय ना दी, जिससे मामला लड़ाई तक पहुंच गया। इस लड़ाई का जो नतीजा निकला वो आपके सामने है। देखते हैं कि नौशीन के कत्ल पर उसके वर्सा का क्या मुतालिबा है और मुल्जिम का क्या कहना है।
मकतूला के भाई काशिफ का कहना है कि उसकी बहन को कत्ल करने वाले मुलजम को सख्त सजा दी जाए। पहले भी घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे मगर कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। नशा वगैरह कोई नहीं करता, सिर्फ गुस्से का थोड़ा जिहा पैरा सी, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸਰ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं कभी नहीं दसिया। किधर हो गई शादी? शादी में 6 साल हो गए। दूसरी जानिब मुलज़म अमीन का कहना है कि वो बीवी से बहुत प्यार करता था, बस गुस्से में आकर उसे मार डाला। अगर वो सर ना फाड़ती तो वो भी उसका गला ना दबाता। सब्जी बेचता गलियां दे विच। लड़ाई का रोज तो नहीं हुई कदी लड़ाई। बस सारी गुस्सा हराम होंदा इंसान, गुस्से दे विच पता नहीं लगा। बस जे इन्हें काम भी नहीं किया समझो बाहर गल है की होया की नहीं कभी अज तक सिगरेट नहीं पीती किसी 2। अब मेरा हाँ जी एहसास हो रहा, पछतावा हो रहा, बहुत बड़ा कदम चक लिया। पुलिस का कहना है कि मुलज़िम के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द ही चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि मकतूला के वर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलज़िम को करार वाकई सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लाहौर के एक संगदिल शौहर की तरह कराची में भी एक शौहर ने बीवी का गला काट कर उसे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से खातून बच गई। जब सफाक शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने इस सिलसिले में क्या बयान दिया, देखते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए क्या बहाने बना रहा है। ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, ये पागलपन की हद थी या इश्क का जनू? जिसने अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की वो तो बच गई, मगर उस शख्स के हाथों में पुलिस ने हथकड़ी लगवा दी है और वो जख्मी होकर अस्पताल भी पहुंच गया। उस पर किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि अपनी शरीके हयात का छुरी से गला काटते हुए उसने खुद को भी जख्मी कर लिया था। पुलिस के मुताबिक सुजानी टाउन थाने की हदूद कनीज फातिमा सोसाइटी के रिहायशी मोहम्मद आबिद ने घरेलू झगड़े के दौरान अपनी बीवी तंजीला से मारपीट शुरू की और फिर उसके गले पर छुरी फेरकर उसे कत्ल करने की कोशिश की। आबिद की छुरियों के वार गले पर लगने से उसकी बीवी तंजीला शदीद जख्मी हो गई और उसके शोर मचाने पर अहले मोहल्ला जमा हो गए, जिन्होंने आबिद को पकड़ लिया। आबिद खुद भी अपने हाथ पर छुरी के वार लगने से जख्मी हो गया था। शौहर है आबिद, उसने अपनी बीवी तंजीला को छुरी के वार करके जान से मारने की नीयत से जख्मी किया है। तो तंजीला को तो अहले मोहल्ला जो है वो हॉस्पिटल अब्बासी लेके चले गए। वहाँ लोगों ने इसको जो है मुलजिम को आबिद को उसके शौहर को पकड़ लिया। हम वहाँ पहुँचे, उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके बाद हम अस्पताल गए थे, हमारे यूनिवर्सिटी जो ऑपरेशन ब्रांच है वो अस्पताल गए, जाकर वो स्टेटमेंट लिया लड़की का। पुलिस का कहना है कि आबिद और तंजीला की 1 साल कबल शादी हुई थी और उनकी 1 माह की बेटी भी है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने मामूली तनाज़े पर अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद जब एफआईआर लॉन्च हुई, 2 दिन इन्वेस्टिगेशन, जब मुझे इन्वेस्टिगेशन मिली तो मैंने मुलजिम को इंट्रोगेट किया, हालात वाक़ियात देखे, जाए वो कुआं देखा, जाके वहाँ से जो आला वो दर्द है जिससे उसको कत्ल किया था उसको हमने उठाया, वो भी हमने केमिकल में भेज दिया। सेकेंडली जब हमने इसको इंट्रोगेट किया तो इसने ये बताया कि भाई मुझे जो है ये उस पर शक था। मुलजिम आबिद ने अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश क्यों की? इस सवाल का जवाब मुलजिम तो ना दे सका। पुलिस का इस बारे में क्या कहना था, आप खुद ही देख लीजिए। बीवी को जान से मारने की कोशिश करने वाला मुलजिम अब उन तमाम बातों से इनकार कर रहा है और सब सवालों का जवाब देने के बजाय उल्टी सीधी बातें करता रहा। क्राइम सीन की टीम ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसका एक अजीब सा इसरार था कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, वो उसे खोना नहीं चाहता और वो उसे छोड़ भी नहीं सकता। लेकिन सर छोटी छोटी बातों पे फटना होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ मुझसे जुदा ना हो, हकीकत जो बात है सर। लेकिन कुछ बात ऐसी हुई सर कि जिससे मेरी वाइफ ने कहा, मैंने कहा हॉस्पिटल चले थे खाना खा के, बस इस बात पे सर थोड़ा सा इशू हुआ। लेकिन मैं उससे
खुदा के कसम बेपनाह प्यार करता हूँ। मैं मर सकता हूँ, खुदकुशी कर सकता हूँ, उसको नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल नहीं चाहता था मैं ऐसा करूँ। खुदा के लिए मेरी बात पे आप यकीन करो, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। वजह क्या थी? मारने की वजह क्या थी? सर वजह कोई भी नहीं, छोटी छोटी बस प्रॉब्लम थी उसकी। मैं नहीं चाहता था मेरी वाइफ मुझसे जुदा हो बस सर। तो वैसे तो उसको मार रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि मैं तो एक आंसू भी उसका नहीं देखना चाहता, लेकिन मुझसे बस सर मुँह मारी हुई थी, मुझसे गलती से चोरी लगी गलती। आप यकीन करें मेरी बात पे, अंकल बिलीव करें, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मुलजिम अपनी बीवी की जान क्यों लेना चाह रहा था, इस बारे में पुलिस का कहना है कि वो अपनी बीवी पर शक करता था। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मुलजिम खुद को सिर्फ मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, साइको पेशेंट तो आप इसको नहीं कह सकते। एक जब इंसान एक ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसको कुछ शक व शुबहात होते हैं और फिर उसके साथ जो जुनूनी जो है वो तरीक़ेकार उसने आजमाया है, लेकिन मैं नहीं समझता उसको नफ्सियाती है। तो लेकिन ये है कि ये उसमें हमने ये देखा है कि जब से हमारी कस्टडी में आया तो यही कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना था, पता नहीं मुझे क्या हो गया और मैंने इस तरीके से किया। हम मुलजिम की फेवर नहीं करते, लेकिन ये तो एक जुर्म, एकदम जुर्म है ना। बीवी की जान लेने वाला शौहर अपने आप को सजा से बचाने के लिए अब तरह तरह के बहाने बना रहा है, लेकिन पुलिस की मुकम्मल तफ्तीश के बाद उसकी होशियारी और चालाकी भी खत्म हो जाएगी और ये बात भी खुलकर सामने आ जाएगी कि वो अपनी बीवी को कत्ल क्यों करना चाहता था। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बीवी को कत्ल करने वाले तीनों शौहर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए चाहे जो भी बहाना बनाएं, मगर उनका जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।